जय मां। कल हमने सुना कि जब शिवराम जी के हृदय में धर्माकांक्षा बहुत बढ़ गई तो मां ने उपदेश देना शुरू किया और उससे वो आनंदित हो गए। विक्रमशः माता के दिखाए रास्ते पर बढ़ने लगे और उनके हृदय में ज्ञान आलोक प्रकाशित होने लगा। मानसिक स्थिति भी उन्नत होने लगी। भगवत भक्ति का विरवा क्रमशः फलने फूलने लगा। शिवराम जी जब 40 साल के थे तब अचानक उनके पिता नरसिंह जी बीमार पड़ गए। सेवा और इलाज में कोई कमी नहीं थी, परंतु परिणाम ढाक के 3 पात ही थे। बीमारी के 5वें दिन उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु से गांव के सभी लोग शोकाकुल हो गए। पतिव्रता विद्यावती देवी पति के वियोग से मृतवत हो गईं। पति की मृत्यु के पश्चात विद्यावती देवी ने पारिवारिक दायित्व से छुटकारा ले लिया और अपने को ईश्वर भजन कीर्तन में सन्निध कर लिया। शिवराम जी भी अपनी माता के साथ रहकर ईश्वर के चिंतन मनन में मग्न हो गए। इस प्रकार 12 साल व्यतीत हो गए। शिवराम जी अब 52 साल के थे तो अचानक उनकी माता श्री का भी देहांत हो गया। इससे उनके जीवन में आनंद की नदी सूख गई। माता की मृत्यु के बाद संसार उनके लिए विष तुल्य प्रतीत होने लगा। वे सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो गए। जिस स्थान पर माता का अंतिम संस्कार हुआ था वही स्थान उनको परम पवित्र और मनोरम लगने लगा, श्मशान। उसी दिन से वे धन संपत्ति और परिवार का मोह त्याग कर उसे श्मशान में निवास करने लगे। माता के चिताग्नि से उनका चित्त शुद्धता की पूर्णता को प्राप्त हो गया। ये विचारणीय है बात, इस पर चिंतन अवश्य करना है। संसार का सारा वैभव उन्हें असहनीय लगने लगा। उन्होंने माता का संस्कार कर उस पुण्य विभूति को अपने मस्तक पर धारण किया तथा उसे अपने पूरे शरीर पर भी लगा लिया। उसी मात्र श्मशान को अपनी साधना स्थली बना ली और वहीं रहने लगे। उनके इस कार्य से उनका छोटा भाई श्रीधर अत्यंत दुखी हुआ। उसने घर लौट आने के लिए उनसे काफी अनुनय विनय की, परंतु परिणाम नकारात्मक ही रहा। श्रीधर हताश निराश होकर घर लौट आया और पुनः कुटुंबीजनों के साथ लेकर उनके पास गया तथा उनसे घर लौटकर पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने के लिए विशेष रूप से निवेदन किया, पर वे नहीं माने, क्योंकि जो भगवत भंडार के अमूल्य रत्नों से तृप्त होना चाहता था उसे आकर्षित करने में संसार का प्रलोभन असमर्थ रहा। उन्होंने सभी को अपने बारे में चिंता न करने का अनुरोध करते हुए ससम्मान विदा किया। श्रीधर से कहा, तुम मेरे लिए क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो? घर लौटकर सारी संपत्ति के अधिकारी बनकर उसकी देखभाल करो, उसका भोग करो। मुझे धन संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। हम कदापि घर नहीं लौटेंगे। विचार करिएगा। अब हम कल सुनते हैं आगे क्या हुआ। जय मां।